लड़कियों की शादी की उम्र 21 साल करने पर टिकैत भाइयों में दो फाड़ नजर आया। नरेश टिकैत ने शादी की उम्र 21 साल करने का विरोध किया। हमारे रीति रिवाज के बीच में न आए सरकार, नरेश टिकैत ने ये कहा है। सरकार के फैसले के समर्थन में उतरे राकेश टिकैत। सरकार का फैसला सही है, लड़कियों को पढ़ाई के लिए वक्त मिलेगा। तो अलग अलग ये जो राय है सामने आई है। 21 साल में लड़कियों की शादी होनी चाहिए, इस पे टिकैत भाइयों में दो अलग अलग मत नजर आए। क्या कुछ कहा नरेश टिकैत और राकेश टिकैत ने, सुनिए जरा। तो गलत निर्णय है सरकार का। लड़की की उम्र तो 18 साल का जब बालिग हो जाए लड़की, तो जब शादी योग्य हो जाए, तो ये बिना मतलब कि इस तरह के निर्णय क्यों ले रही सरकार? ये गलत है, हम तो उसका विरोध करें। क्यों, मतलब क्या गलत है इसमें, क्या कहेंगे? नहीं, गलत है इतना लंबा समय शादी के लिए। चलो कहीं कोई पसंद करता हो, कोई लड़की पढ़ी लिखी है, सारी वही बात है। देहातों में तो लड़की का बहुत वो रहे फिक्र, भाई समय पर शादी हो जाए, लड़की अपना ये कुछ भी बात हो, आप अपनी पढ़ाई लिखाई करो, कुछ करो अपने ससुराल में जाकर। जी, हम तो इसका विरोध करें, तो इस तरह का निर्णय नहीं लेना चाहते। तो आप इसका विरोध करेंगे? हाँ, विरोध है, और इसमें जल्दी हम ये निर्णय लेंगे। इसमें जो खाप चौधरी है सब इकट्ठे होंगे, इसमें बातचीत करेंगे। जो हमारा सामाजिक रीति रिवाज है उसमें सरकार हस्तक्षेप न करे तो अच्छा रहेगा। ठीक है, इस पे चर्चा करेंगे हम। इससे कई चीज़ें कंट्रोल इससे होगी। एक तो ये जो जनसंख्या वाला कुछ इस पर प्रभाव पड़ेगा, और बच्ची 21 साल तक वो पढ़ सकती है, तो उसका अपना भला बुरा वो खुद जान सकती है। फिर चलिए अब आगे बढ़ते हैं, बात अगली खबर की करते हैं। यूपी को आज कई सौगातें मिलने वाली हैं। आज प्रधानमंत्री मोदी यूपी को देश के सबसे लंबे एक्सप्रेसवे की सौगात देने वाले हैं। शाहजहांपुर में आज प्रधानमंत्री मोदी गंगा एक्सप्रेसवे का शिलान्यास करेंगे। मेरठ से प्रयागराज तक जाने वाले 594 किलोमीटर के एक्सप्रेसवे का शाहजहांपुर में शिलान्यास का कार्यक्रम है। इस एक्सप्रेसवे पर शाहजहांपुर में बनने वाली हवाई पट्टी की भी प्रधानमंत्री मोदी ही आधारशिला रखेंगे। यूपी के 12 जिलों से होकर गुजरने वाली गंगा एक्सप्रेसवे की लागत करीब 36,200 करोड़ रुपए बताई जा रही है। बता दें कि शिलान्यास कार्यक्रम में प्रधानमंत्री मोदी के अलावा सीएम योगी आदित्यनाथ, राज्यपाल आनंदीबेन पटेल समेत कई दिग्गज मौजूद रहेंगे। वहीं चुनावी माहौल में ये सौगात भाजपा के लिए एक मास्टर स्ट्रोक भी साबित हो सकती है, क्योंकि गंगा एक्सप्रेसवे बनने से 12 जिलों की 75 विधानसभा सीटों पर सीधे तौर पर असर पड़ेगा, जिसमें पश्चिमी यूपी की 36, अवध रीजन की 20 और पूर्वांचल की 19 विधानसभा सीटों पर इसका सीधा प्रभाव पड़ेगा। यानी कि एक गंगा एक्सप्रेसवे बनने के बाद आज जब उसका शिलान्यास होगा, तो सीधे तौर पर अगर क्षेत्रवार भी देखें तो पश्चिमी यूपी की 36, अवध की 20 और पूर्वांचल की 19 जो विधानसभा सीट है उस पर सीधे तौर पर प्रभाव पड़ सकता है, और इसीलिए भाजपा इसे अपना मास्टर स्ट्रोक भी बता रही है। अब जनता इसे किस तौर पर ले रही है, ये भी बेहद जरूरी हो जाता है समझना। बहरहाल शाहजहांपुर में प्रधानमंत्री मोदी आज शिलान्यास करेंगे। 594 किलोमीटर लंबा गंगा एक्सप्रेसवे बनने जा रहा है। मेरठ से प्रयागराज के बीच ये एक्सप्रेसवे तैयार किया गया है, जिसका शिलान्यास आज प्रधानमंत्री मोदी करेंगे। और बलराम पांडे हमारे संवाददाता, मोहम्मद मोइन हमारे संवाददाता ज्यादा जानकारी के साथ हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। बलराम, पहले आप ही के पास आते हैं और एक्सप्रेसवे को लेकर समझने की कोशिश करते हैं। भाजपा इसे अपना मास्टर स्ट्रोक समझ रही है, क्योंकि पश्चिमी यूपी भी इसमें कवर हो रहा है, अवध भी कवर हो रहा है और पूर्वांचल भी कुछ हद तक कवर हो रहा है। देखिए गुंजन, ये जो गंगा एक्सप्रेस वे है ये अपने आप में बहुत खास है, क्योंकि ये जो एक्सप्रेस वे है वो उत्तर प्रदेश का सबसे लंबा एक्सप्रेस वे होगा। यानी 594 किलोमीटर की ये दूरी होगा, और सबसे बड़ी बात ये है कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश और पूर्वांचल को जोड़ने वाला ये एक्सप्रेस वे होगा। और माना जा रहा है कि इस एक्सप्रेस वे के शुरू होने से जो रोजगार के साधन हैं वो उपलब्ध होंगे, और कई अन्य लोगों को रोजगार के नए नए अवसर भी ये एक्सप्रेसवे प्रदान करेगा। और खास तौर से पश्चिमी उत्तर प्रदेश के जो जिले हैं
वहां पर तो विकास की गंगा बहेगी, साथ ही जो उत्तराखंड है, हिमाचल है, हरियाणा है, ऐसे राज्यों को भी काफी ज्यादा लाभ मिलेगा। इस वक्त हम उस 0 पॉइंट पे मौजूद हैं जहां से ये एक्सप्रेसवे शुरू होगा। आप देख सकते हैं ये बिजौली गांव है और ये 0 पॉइंट है। यहीं से गंगा एक्सप्रेसवे की शुरुआत होगी और आप देख सकते हैं ये NH 334 है, यानी 334। ये NH 334 है जिससे ये कनेक्ट होगा गंगा एक्सप्रेसवे। और आज सामने देख सकते हैं ये 0 पॉइंट है, यहीं से गंगा एक्सप्रेसवे की शुरुआत होगी और प्रयागराज तक जाएगा, यानी 12 जिलों से होता हुआ ये 594 किलोमीटर का लंबा एक्सप्रेसवे जाएगा। और कुल मिला के ये कहा जा सकता है कि इस एक्सप्रेसवे से काफी ज्यादा लाभ पश्चिमी उत्तर प्रदेश के लोगों को होगा, पूर्वांचल के लोगों को होगा। लेकिन पश्चिमी उत्तर प्रदेश के लोग इस एक्सप्रेसवे को लेकर के क्या सोचते हैं, उनकी क्या मंशा है इस एक्सप्रेसवे को लेकर के, ये भी हम जानने की कोशिश करेंगे, क्योंकि जो बिजौली गांव के लोग हैं वो यहां पर मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे। क्या कहेंगे इस एक्सप्रेसवे को लेकर के, कितनी खुशी हो रही है, क्योंकि आज देश के प्रधानमंत्री जी आप लोगों को बड़ा सौगात देने जा रहे हैं। सबसे पहले तो मैं अपने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी को धन्यवाद देना चाहूँगा कि जिन्होंने ये एक बहुत ही महत्वाकांक्षी योजना बनाई और उसकी शुरुआत हमारे गांव बिजौली से शुरू करने जा रहे हैं। मैं इसी गांव बिजौली का रहने वाला हूं, एक किसान से बिलोंग करता हूं मैं, और मैं कहना चाहूँगा योगी जी को बहुत बहुत धन्यवाद जिन्होंने इसकी शुरुआत बिजौली से की। और इस क्षेत्र में बिल्कुल बलराम, जो लोगों के मन में खुशी है इस सौगात को लेकर वो भी नजर आ रही है। महत्वाकांक्षी योजना, जैसा कि वहां पर मौजूद लोग कह रहे हैं, और खुशी इस बात की भी है उन्हें कि उनके गांव से इसकी शुरुआत हो रही है। आप बने रहिए हमारे साथ, लौटेंगे बलराम आपके पास भी। चलिए अब आपको प्रधानमंत्री का जो आज कार्यक्रम रहने वाला है मिनट टू मिनट वो भी बता देते हैं। 11:25 पर दिल्ली से प्रधानमंत्री मोदी रवाना होंगे। 12:10 पर बरेली के त्रिशूल एयरबेस पर पहुंचेंगे। 12:15 पर शाहजहांपुर के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रवाना हो जाएंगे। उसके बाद 12:50 पर रेलवे मैदान पर शाहजहांपुर, जहां प्रधानमंत्री पहुंचेंगे। 1 बजे के करीब गंगा एक्सप्रेसवे का शिलान्यास किया जाएगा। 1:15 पर जनसभा को संबोधित प्रधानमंत्री मोदी करेंगे। उसके बाद 2:10 पर हेलीपैड पर पहुंचेंगे, शाहजहांपुर हेलीपैड पर पहुंचेंगे। 2:15 पर बरेली रवाना हो जाएंगे। इसके साथ आगे का कार्यक्रम भी बताते हैं आपको। 2:50 पर दिल्ली वापसी प्रधानमंत्री मोदी की हो जाएगी। तो ये पूरा मिनट टू मिनट कार्यक्रम आज रहने वाला है। अब गंगा एक्सप्रेसवे की जानकारी क्या है, गंगा एक्सप्रेसवे किन मायनों में खास है, किस लिहाज से खास है, वो भी आपको ग्राफिक्स के जरिए बता देते हैं। 594 किलोमीटर इसकी लंबाई रहने वाली है। 6 लेन ये होगी। मेरठ के बिजौली गांव से इसकी शुरुआत हो रही है। प्रयागराज के जूड़ापुर दांदू गांव तक ये एक्सप्रेसवे रहने वाला है। 12 जिलों से ये एक्सप्रेसवे होकर गुजरने वाला है। 519 गांव सीधे तौर पर इससे जुड़ेंगे। 36,200 करोड़ की लागत से बनकर ये पूरा एक्सप्रेसवे तैयार हुआ है, जिसका शिलान्यास आज प्रधानमंत्री करेंगे। 3.5 किलोमीटर की हवाई पट्टी होगी। लखनऊ से मेरठ 5 घंटे अब पहुंचने में लगेंगे। जहां एक लंबा समय अब लगा करता था, अब 5 घंटे में ही लखनऊ से मेरठ पहुंचा जा सकेगा। मेरठ से प्रयागराज पहुंचने के लिए अब सिर्फ 6 से 7 घंटे ही लगेंगे। 12 जिलों को ये एक्सप्रेसवे जोड़ेगा। बड़ी सौगात है जनता के लिए भी। कनेक्टिविटी काफी बेहतर हो जाएगी। लोगों को जो परेशानी होती थी वो परेशानी अब नहीं होगी। बहुत ही समय की बचत भी यहाँ पर होगी। बड़ी सौगात जनता के लिए है। लगातार हमारे जो संवाददाता हैं अलग अलग जगह से हमारे साथ बने हुए हैं। मोहम्मद मोइन भी हमारे साथ बने हुए हैं। मोहम्मद मोइन, अगर देखें तो कनेक्टिविटी के लिहाज से ये बड़ी सौगात है जनता के लिए। इसके साथ साथ सबसे लंबा एक्सप्रेसवे बनने जा रहा है। जनता इस सौगात को किस तौर पर देख रही है? देखिए, आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज जिस गंगा एक्सप्रेसवे की आधारशिला रखने जा रहे हैं संगम नगरी प्रयागराज से, उसका बेहद खास नाता है। सिर्फ इतना ही नहीं कि गंगा एक्सप्रेसवे का समापन प्रयागराज की सोरांव तहसील के जूड़ापुर दांदू गांव में होना है, बल्कि आपको बता दें कि इस एक्सप्रेसवे का सपना भी जो है प्रयागराज में ही साल 2019 में लगे कुंभ मेले में देखा गया था। 2019 के कुंभ मेले में
जब योगी सरकार ने लीक से अलग हटकर अपनी कैबिनेट की विशेष बैठक की थी और कैबिनेट की इसी विशेष बैठक में इस एक्सप्रेसवे को मंजूरी दी गई थी। खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कैबिनेट की बैठक के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस कर मीडिया के जरिए प्रदेश के लोगों को इस बारे में जानकारी दी थी और प्रयागराज के 20 गांवों में इसके लिए जमीन अधिग्रहित की गई है। तकरीबन 184 हेक्टेयर जमीन अधिग्रहित की गई है। 97% से ज्यादा किसानों को मुआवजा दिया जा चुका है। इस एक्सप्रेसवे के बनने से यहाँ के लोगों को क्या फायदा होगा, इस बारे में तमाम लोग हमारे साथ मौजूद हैं। जो स्थानीय नेता हैं अपना दल एसके किशन सरोज वो हैं, तमाम अन्य लोग हैं जो आसपास के इलाकों के रहने वाले हैं। हम सीधे जल्दी उनसे बात कर लेते हैं, उनसे समझने की कोशिश करते हैं कि बताइए ये एक्सप्रेसवे प्रयागराज के विकास के लिए कितना महत्वपूर्ण, कितना अहम साबित होने जा रहा है, कितना होगा, क्या उम्मीद है आप लोगों को? 100% जो विकास, चौमुखी विकास के लिए जो है ये एक्सप्रेसवे जो बहुत ही जो है हम लोग के लिए सुखद और जो है हर्ष का विषय है। और मैं भारत सरकार और उत्तर प्रदेश सरकार को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ, क्योंकि जो है जब एक्सप्रेसवे बनता है तो गांव का विकास होता है, चौमुखी विकास होता है। और इसी के कड़ी में हम ये भी कहना चाहेंगे कि जिस तरह से जो है इस तरह से जो है एक्सप्रेसवे जो है बन रहा है, एक्सप्रेसवे पे जो है आवागमन और उसके साथ साथ जो है, ये बताइए एक्सप्रेसवे से विकास को रफ्तार तो मिलेगी ही मिलेगी, क्या लगता है कि ये चुनाव में मास्टर स्ट्रोक भी साबित होगा, वोट भी दिलाएगा? ये तो वोट की बात नहीं है। अब जो है हम ये कह सकते हैं कि देखिए जब काम दिखता है तभी जो है उसके साथ साथ जो है लोगों का प्रचार भी होता है और कहीं ना कहीं जो है ये 2022 में सही साबित होगा। कोई और लोग हैं उनसे बात कर लेते हैं। बताइए क्या उम्मीदें हैं आप लोगों को इस एक्सप्रेसवे के बनने से? बताइए क्या चीज़? इस एक्सप्रेसवे का जब निर्माण होगा तो विकास कितनी तेजी से आगे बढ़ेगा? बहुत तेजी से आगे बढ़ेगा सर। बहुत तेजी से आगे बढ़ेगा। और भी लोग हैं उनसे बात कर लेते हैं। बताइए क्या उम्मीद है आप लोगों को इस एक्सप्रेसवे से, कितनी खुशी है, क्या लगता है? विकास होने का बहुत अच्छी बात है, विकास होना ही चाहिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को आप लोग धन्यवाद दे रहे हैं? बिल्कुल धन्यवाद है। बिल्कुल, देखिए तालियां बजा रहे हैं लोग और तालियां बजा करके जो है उत्तर प्रदेश सरकार, केंद्र सरकार का शुक्रिया अदा कर रहे हैं, आभार जता रहे हैं। और प्रयागराज के लोगों के लिए, जैसा मैंने पहले आपको बताया खास तौर पर, कि यहाँ के लोगों के लिए ये एक्सप्रेसवे बेहद अहम रखता है, बेहद खास मायने रखता है। इतना ही नहीं कि सिर्फ इसका समापन यहाँ पर हो रहा है, बल्कि इसकी बुनियाद भी जो है, कागजी बुनियाद, औपचारिक बुनियाद भी यहीं पर रखी गई थी। साल 2019 के प्रयागराज के कुंभ मेले में ही इसके बारे में सैद्धांतिक तौर पर मंजूरी मिली थी, कैबिनेट से मंजूरी मिली थी। और 594 किलोमीटर लंबा एक्सप्रेसवे अब जो है प्रयागराज के बिल्कुल बड़ी सौगात मोहम्मद दादू गांव को में यहाँ पर मिलने जा रही है। जहां से एक्सप्रेसवे की शुरुआत होगी वहां से लेकर जहां एक्सप्रेसवे खत्म होगा, हमारे दोनों संवाददाता ने आपको पूरा विस्तार से बताया, वहां की जनता क्या सोच रही है ये भी बताया। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी के लिए। तो उत्तर प्रदेश में जो एक्सप्रेसवे है, हाल ही में पूर्वांचल एक्सप्रेसवे की सौगात भी यूपी को मिली है। अब उस एक्सप्रेसवे में क्या खासियत है वो भी आपको बता देते हैं, जिससे कि आसानी से आप कंपेयर भी कर पाएंगे। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे की जो लंबाई है 340 किलोमीटर की है। आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे की जो लंबाई है 302 किलोमीटर की है। यमुना एक्सप्रेसवे जो है 165 किलोमीटर का है। बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे जिसकी लंबाई 296 किलोमीटर है, निर्माणाधीन जो अभी फिलहाल चल रहा है। तो ये एक्सप्रेसवे हैं उत्तर प्रदेश के जिनकी लंबाई हमने आपको बताई, जिनमें की सबसे लंबा एक्सप्रेसवे गंगा एक्सप्रेसवे, जिसका शिलान्यास करने के लिए आज प्रधानमंत्री मोदी पहुंच रहे हैं। 2022 की चुनावी जंग तेज होती जा रही है, जहां सभी सियासी दलों ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी है, तो कांग्रेस भी अपने किले को मजबूत करने में जुटी हुई है। आज अमेठी में राहुल और प्रियंका गांधी पदयात्रा निकालने वाले हैं। 2022 चुनाव को लेकर कांग्रेस अमेठी में जनाधार बढ़ाने की फिराक में है। अमेठी के पूर्व सांसद राहुल गांधी करीब 2.5 साल बाद यहां नजर आएंगे, जिसको लेकर कांग्रेस ने बड़ी तैयारी कर ली है। यहां राहुल और प्रियंका के लिए जगह जगह स्वागत द्वार बनाए गए हैं। दोनों नेता 12:30 बजे अमेठी के जगदीशपुर पहुंचेंगे। और विवेक त्रिपाठी हमारे संवाददाता ज्यादा जानकारी के साथ हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। विवेक, अमेठी में अपने आप को मजबूत करने की कोशिश एक बार फिर से कांग्रेस की ओर से नजर आ रही है। देखिए गुंजन, कांग्रेस अमेठी में मजबूत है और ये उसकी विरासत की सीट मानी जाती है। तो वहाँ पर चूंकि 2019 का चुनाव हार गए थे राहुल गांधी, बुरी तरह से हारे थे, जैसी उम्मीद जताई जा रही थी कि जो सीट हमेशा कांग्रेस के खाते में रही है वो हार जाएंगे।
अप्रत्याशित परिणाम था, मोदी लहर थी, हार गए, बुरी तरह से हारे, लेकिन एक बार फिर से वो यहाँ पर अपने पैर जमाने की कोशिश कर रहे हैं। 2019 में जब चुनाव हारे थे उसके बाद जुलाई 2019 में ही, यानी कुछ दिनों बाद, वो आखिरी बार अमेठी गए थे। 2 साल 5 महीने के आसपास का समय हो चुका है। अब वो जब चुनाव आए हैं, विधानसभा चुनाव आए, तो अपनी बहन प्रियंका गांधी के साथ, जिनके ऊपर यूपी की जिम्मेदारी है, वो फिर आज अमेठी पहुँच रहे हैं और वहाँ बहुत ज़बरदस्त उत्साह है। हम कुछ दूर पर खड़े हैं, हम आपको नज़ारा नहीं दिखा सकते कि यहाँ से थोड़ी दूर अभी सफ़र बाकी है हमारा। हम रास्ते में ही आपको बताते हैं कि वहाँ पर कांग्रेस के बड़े नेता, जो प्रदेश अध्यक्ष है अजय लल्लू, वो पहुँच चुके हैं। इसके अलावा मोना मिश्रा और प्रमोद तिवारी, कई ऐसे नेता हैं जो साथ में ही आएंगे तमाम व्यवस्थाएं देखने के लिए। वहाँ जो लोकल स्थानीय नेता हैं, बड़े नेता हैं, वो सब मौजूद हैं। अमेठी में जगदीशपुर में कार्यक्रम होना है, रामलीला मैदान में, और वहाँ से करीब 6.5 किलोमीटर लंबा पदयात्रा होगी। भाजपा भगाओ, महंगाई हटाओ, इस टाइप का एक स्लोगन दिया है, नारा दिया है। ये प्रतिज्ञा पदयात्रा है कांग्रेस की, जिसके जरिए वो कोशिश करेंगे कि अमेठी के लोग जो विश्वास एक तरह से खोते जा रहे थे, अभी हमने कुछ दिन पहले जो बस यात्रा की थी, वहाँ लोगों का कहना था, आज भी कहना है, चाहे जितनी स्थिति हो, लेकिन वहाँ आज भी लोग कांग्रेस के लगातार रैलियां जारी हैं, जनसभाएं जारी हैं, और अब अपने आप को मजबूत करने की कोशिश राहुल गांधी भी कर रहे हैं, प्रियंका गांधी भी कर रही हैं अपने आप को यहाँ से मजबूत करने की, क्योंकि पिछली बार उन्हें हार का मुंह देखना पड़ा था और करारी हार यहाँ से हुई थी। अब जनता किसे पसंद करेगी, कितना जनता का साथ इस बार कांग्रेस को मिलेगा, ये देखने वाली बात होगी, वक्त बताएगा। बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी के लिए।